नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आप सभी का एक बार और कक्षा 8 की गणित की क्लास में तहे दिल से स्वागत है बच्चों। और चलते हैं अपनी आज की क्लास में अपने। और जैसा कि अपन जानते हैं कि इससे पहले आप जानते होंगे, रेगुलर क्लास लेने वाले जो बच्चे हैं वो जानते हैं कि इससे पहले अपने आपकी जो प्रश्नावली 2.5 है वो अपने क्लियर कर लिए थे इससे पीछे वाले भाग में। और इससे पीछे वाला भाग इसी चैप्टर का 18वां भाग था। और 18वें भाग में अपने आपकी जो प्रश्नावली 2.5 है वो अपन पूरी क्लियर कर लिए थे। 2.5 के पूरे 10 सवाल थे जो अपन क्लियर कर लिए थे। आपने यदि उन भागों को नहीं देखा है, सभी भाग लगातार नहीं देखा है, तो इसी वीडियो के आई बटन पे और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोनों में मैंने लिंक लगा रखे हैं, तो वहां पे लिंक पे जाके सभी भागों को लगातार देखे बच्चों। और इसके बाद में इस वाली क्लास के भाग देखे। तो अपन चलते हैं आपकी प्रश्नावली जो 2.6 है, इसके पहले दो एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 18 और एग्जाम्पल नंबर 19। पहले ये करते हैं, इसके बाद में अपन प्रश्नावली 2.6 में चलेंगे स्टूडेंट्स। तो प्रश्नावली 2.6 के पहले दो एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 18 और एग्जाम्पल नंबर 19। ये दोनों एग्जाम्पल अपन करते हैं स्टूडेंट्स। तो एग्जाम्पल 18 देखना पहले। एग्जाम्पल 18 है, ये वाला देखना। हल कीजिए x प्लस 1, हल कीजिए बोल रहा है, और x प्लस 1 और बटे 2x प्लस 3, 2x प्लस 3 बराबर है 3/8। ये आपका क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। और इसके लिए ये बोल रहा है हल कीजिए x प्लस 1 बटा 2x प्लस 3 बराबर 3/8। और इसको हल करना है, मतलब इसमें से x का मान ज्ञात करना है। और वैसे क्वेश्चन में बोला है हल कीजिए, तो हल करना अपने को। बीच में बराबर का निशान है, दो भिन्न है। जब बीच में बराबर का निशान हो और दो भिन्न हो तो वज्र गुणा कर देते हैं। वज्र गुणा का मतलब क्रॉस गुणा होता है, तिरछा गुणा होता है, वो अपन कर देते हैं। तो x प्लस 1 जो है स्टूडेंट, ये बताओ किससे गुणा होने वाला है? 8 से गुणा होने वाला है। ये इसको हो जाएंगे, ये 8 से गुणा हो जाएगा। और 2x प्लस 3 जो है ये स्टूडेंट्स किससे गुणा हो जाएगा? 3 से गुणा हो जाएगा। अपन गुणा कर दिए मैंने, गुणा। अब इनको हल करना है। 8 को दोनों से गुणा करेंगे, 8x हो जाएगा प्लस 8 हो जाएगा, 3 दूनी 6x हो जाएगा प्लस 3 तिया 9 हो जाएगा। हल करते हैं स्टूडेंट्स। 8x 6x इधर आ गया, माइनस का 6x, 9 माइनस का 8। देखना ये 6x इस तरफ आ गया तो माइनस का हो गया, और 9 यही है, 8 उधर गया तो माइनस का 8 हो गया। तो हल करें स्टूडेंट्स। 2x आ गया बराबर में 1, 2x बराबर में 1 बच गया। और यहां से x की जो वैल्यू है वो आपके सामने 1/2 निकल के आ गई। अतः हल जो है, अर्थात जो x का मान है स्टूडेंट्स 1/2 हो गया। और 1/2 को ध्यानपूर्वक देखिए, आधा बोलते हैं अपन। क्या बोलते हैं? आधा बोलते हैं। ये आधा है अपने आप में। चलते ये हो गया। इसका जो आंसर है उदाहरण 18 का, उदाहरण जो 18 है इसका आंसर 1/2 आ गया, इसका हल 1/2 आ गया स्टूडेंट्स। और यदि अपन 1/2 x की जगह रखे और इस बाएं पक्ष को अपन हल करें तो 1/2 ही आएगा। जैसे उत्तर की जांच करना चाहिए तो अपन, लेकिन क्वेश्चन में उत्तर की जांच करने के लिए नहीं बोल रहा है, तो अपन आंसर की जांच नहीं करेंगे। तो ये हो गया अपना एग्जाम्पल 18 स्टूडेंट्स। आप इसको अपनी नोटबुक में अंकित कर लेना प्रश्नावली 2.6 करने से पहले। तो चलते हैं आगे वाले एग्जाम्पल में, एग्जाम्पल नंबर 19। एग्जाम्पल 19 में चलते हैं स्टूडेंट्स। एग्जाम्पल 19 आपके सामने है, ध्यानपूर्वक सुनिए। अनु तथा राज की वर्तमान आयु का अनुपात 4:5 है। अनु और राज की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है? 4:5 है। देखो प्रश्नानुसार, ध्यानपूर्वक देखिए, देखना प्रश्नानुसार अनु की आयु, अनु की आयु अनुपात राज की आयु। प्रश्नानुसार अनु की आयु अनुपात राज की आयु। मैंने लिख दिया प्रश्नानुसार अनु की आयु अनुपात राज की आयु। और का अनुपात कितना? 4:5 है।
तो मैं सामने लिख दूंगा 4:5 है। ये मैंने लिख दिया स्टूडेंट्स। आगे अपन क्या करते हैं, अब देखना आगे पूछ रहा है क्या, 8 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 5:6 हो जाता है होगा, तो उनके वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो स्टूडेंट्स ध्यानपूर्वक सुनिए, अनु और राज की आयु का अनुपात 4:5 दे रखा है। तो यदि अपन इनके साथ चर राशि लगा लिया जाए या इनको एक ही चर राशि से गुणा कर दिया जाए तो ये आयु ही बन जाएगी उनकी है। तो अपन लिख देते हैं माना कि अनु की आयु बराबर तथा राज की आयु अनु की आयु और राज की आयु वर्तमान आयु है, ध्यान रहे वर्तमान आयु है। वर्तमान का मतलब फिलहाल की आयु है, वर्तमान जो टाइम चल रहा है उसकी आयु है। अब इनके साथ x लगा देंगे तो ये 4x और ये 5x, क्योंकि अनु का जो अनुपात है वो 4 है, अनु की वर्तमान आयु का अनुपात 4 है, तो अनु की वर्तमान आयु 4x मान ली मैंने, और राज की वर्तमान आयु का अनुपात 5x है, तो राज की वर्तमान आयु मान ली मैंने 5x। तो ध्यान रहे ये दोनों की वर्तमान आयु आ गई। अभी प्रश्न के अनुसार क्या कह रहा है सुन लीजिए, 8 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात अपने को दे रखा है, तो अपन 8 वर्ष बाद की आयु निकालेंगे। तो ध्यानपूर्वक देखिए, ये वर्तमान आयु है दोनों, और इन दोनों वर्तमान आयु से अपन 8 वर्ष बाद की आयु निकाल लेंगे। 8 वर्ष बाद की आयु दोनों ऐसे लगा देना शुरू में, दोनों की 8 वर्ष बाद की आयु, दोनों की 8 वर्ष बाद की आयु। वर्तमान आयु कितनी है अनु की 4x, वर्तमान आयु अनु की कितनी है अनु की आयु, और राज की आयु ये लो। वर्तमान आयु कितनी है देखना, वर्तमान आयु कितनी है अनु की 4x है, तो 8 वर्ष बाद में कितनी होगी, अनु की जब वर्तमान आयु 4x है तो 8 वर्ष बाद में कितनी होगी 4x + 8 हो जाएगी, और राज की वर्तमान आयु 5x है, तो 8 वर्ष बाद में कितनी होगी 5x + 8 होगी। ठीक है, अब प्रश्न के अनुसार दोनों की 8 वर्ष बाद की आयु का अनुपात क्वेश्चन में अगले ने दे रखा है, आपको कितना दे रखा है देख लीजिए। देखो अनुपात का मतलब होता है बट्टा स्टूडेंट से, और इसमें दोनों की वो 8 वर्ष बाद की आयु का अनुपात दे रखा है, तो अनु की 8 वर्ष बाद की आयु बट्टा में राज की 8 वर्ष बाद की आयु, अनु की 4x + 8 है और राज की 5x + 8 है, और आयु दे रखी है प्रश्न के अनुसार 5/6 दे रखी है, 5:6 दे रखी है। क्वेश्चन आपके सामने है, ध्यान दे लीजिए कि अनु की 8 वर्ष बाद की आयु 4x + 8 होगी, राज की 8 वर्ष बाद की आयु 5x + 8 होगी, मतलब दोनों में 8-8 जुड़ गए। अभी प्रश्न के मुताबिक 8 वर्ष बाद की आयु दोनों की 5:6, तो 5:6 का मतलब हो गया 5/6। अब इसको यहाँ वज्र गुणा करके हल कर लेंगे और x का मान निकाल लेंगे। तो हल करना देखो किस तरीके से होगा, ये तो मैंने 4x + 8 लिख दिया, ये मैंने लिख दिया 5x + 8 लिख दिया, कोष्टक लगाएंगे इधर इधर और इधर। ठीक है, अब बीच में निशान रहेगा बराबर का, ध्यानपूर्वक सुन लीजिए। 4x + 8 गुणा होगा 6 से, और 5x + 8 गुणा होगा 5 से, किससे 5 से, तो वज्र गुणा कर दिया मैंने यहाँ, तो वज्र गुणा कर दिया, तो ध्यानपूर्वक देखिए 6 चौक 24x हो गया। ठीक है, 6 चौक 24x हो गया, और 6 × 48 हो गया, बराबर 5 को 5 से गुणा करेंगे 25x आ गया, प्लस का 5 × 40 हो गया। ये अपन हल करने से आ गया। अब अपन यहाँ से x का मान निकालेंगे, x वाले एक तरफ ले आएंगे और बिना x वाले एक तरफ ले लेंगे। तो ध्यानपूर्वक आप यहाँ पर देखिए, अब
देखिए 24 अक्ष यही है, यहीं पे रहने दो, और ये 25 अक्ष इधर आ जाएगा, किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो माइनस का 25x बराबर, आगे देखिए आगे किस तरीके से होगा। ये 40 है, इधर ही है, इधर रहने दो, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ध्यान दे लीजिए। ये आपको बराबर के निशान के आगे लिखना है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। 40 यही रहेगा, 48 उधर जाएगा तो माइनस का 48 आ जाएगा। तो हल करेंगे तो ध्यानपूर्वक देखिए, माइनस के 25 अक्ष में से प्लस का 24 अक्ष घटेगा तो माइनस का अक्ष बचेगा और माइनस का 8 बच जाएगा। तो x की जो वैल्यू है वो 8 आ जाएगी, अक्ष से अक्ष कट जाएगा तो जो x का जो मान है स्टूडेंट्स वो 8 आ जाएगा। x का मान 8 आ गया तो अपन लिख सकते हैं, अतः अनु की वर्तमान आयु, अनु की वर्तमान आयु कितनी मानी थी अपन, 4x। x का मान अपने पास आ चुका है 8, तो ये हो गया अनु की जो वर्तमान आयु है स्टूडेंट्स, ये आपके सामने 32 वर्ष होगी। अनु की वर्तमान आयु कितनी होगी, 32 वर्ष। तथा राज की आयु, किसकी आयु, राज की आयु कितनी है, 5x है। कितनी है स्टूडेंट्स, 5x है। 5 गुणा x की जगह 8, तो ये देख लीजिए कितना हो गया आपके सामने, ये 32 वर्ष आ गई और ये आपके सामने 40 वर्ष आ गई। तो ये हो गया स्टूडेंट्स, जो अनु की वर्तमान आयु है वो 32 वर्ष होगी और राज की जो वर्तमान आयु है वो 40 वर्ष आ गई। अब यदि 32 और 40 का अपन अनुपात निकालना चाहिए, 32 और 40 का यदि अपन अनुपात निकालना चाहिए, अनुपात होता है छोटे से छोटा टुकड़ा, तो 32 और 40 को अपन 8 से काटेंगे तो 8 चौक 32 होगा, 8 पंजू 40 होगा, तो 4:5 ही आएगा। देख लीजिए हो रहा, इसका मतलब जो x लगाया है, अब ये समझ में आ गया कि x का मतलब कितना था, 8 था, x की जगह कितना आएगा, 8 आएगा। तो ये हो गया अपना x का मान कितना आ गया, 8। यहाँ पर यदि आपको नहीं दिखाई दे रहा है तो 5 को 8 से गुणा करके 40 लिख दीजिए नीचे। ये हो गया आपका एग्जाम्पल 19 हो गया। आप वीडियो को पॉज करके आप अपनी नोटबुक में इसको अंकित कर लीजिए। स्टूडेंट्स पहले आप इसको रफ कॉपी में अंकित कीजिए और उसके बाद में इसको आप अपनी फिर नोटबुक में अंकित कर लीजिए। एग्जाम्पल 19 हो गया और इसी के साथ इस प्रश्नावली आपका जो 2 वाला चैप्टर चल रहा है इसके टोटल एग्जाम्पल हो गए। एग्जाम्पल इसमें 19 ही है स्टूडेंट्स पूरे, और ये जो है ये जो 2.6 है ये आपके 2021 के बोर्ड के एग्जाम में आने वाली प्रश्नावली है। तो चलिए अपन आगे, एग्जाम्पल कंप्लीट हो गए। एग्जाम्पल 18 और एग्जाम्पल 19 अपन कर लिए स्टूडेंट से। तो चलते हैं, इसी तरीके का क्वेश्चन जो है ना, इसी तरीके का क्वेश्चन आगे प्रश्नावली 2.6 में भी आ रहा है। तो अपन अब आपकी प्रश्नावली 2.6 में चलते हैं स्टूडेंट्स। प्रश्नावली 2.6 में कुल 7 सवाल है स्टूडेंट्स, कुल 7 सवाल है। आप अपनी बुक खोल लीजिए और बुक में देख लीजिए, कुल 7 सवाल आपको मिलेंगे और 7 सवालों में से पहला सवाल अपन करेंगे। आपके सामने क्वेश्चन है, ध्यानपूर्वक देखिए। निम्न समीकरणों को हल कीजिए। 1 से लेकर जो 5 तक के प्रश्न है इनको अपने को हल करना है, इनके समीकरणों को अपने को हल करना है। 1 से लेकर कहाँ तक के स्टूडेंट्स, 5 तक के क्वेश्चनों को अपने को हल करना है और हल लगा दीजिए। हल के नीचे 2 लाइन खींच दीजिए। पहला है 8x - 3 बटा 8x - 3 बटा 3x बराबर 2। ये पहला सवाल है स्टूडेंट्स, ध्यानपूर्वक देखिए। 2 को गुना करूंगा 8x - 3 से, सामने 2 से गुना नहीं होगा, ये 2 ऊपर वाला है, 2 ऊपर वाला है, तो 2 किससे होगा, 3x से होगा। देखो बट्टे में इसके 1 रहेगा, या ऐसे समझो कि 8x - 3 यही रहेगा, ये 3x भाग में तो उधर गुणा में जाएगा
और या फिर वज्र गुणा देखे तो 8x-3 किससे गुणा होने वाला है? 1 से, क्योंकि बट्टे में 1 होता है। यदि कोई पूर्ण संख्या 3 है, 4 है, तो उनके बट्टे में स्टूडेंट्स 1 होता है हर बार। जैसे 3 के बट्टे में 1 लगा दे ऐसे, तो 8x-3 जो है वो 1 से गुणा होगा और 3x गुणा होगा किससे स्टूडेंट्स? 2 से गुणा होगा। 8x यही रहेगा और ये 3 दूनी कितना बन जाएगा? 6 बढ़ जाएगा। 3 दूनी 6 बढ़ जाएगा, 6 बढ़ के इस तरफ आ जाएगा तो माइनस का 6x हो गया 7, और ये 3 प्लस का उधर चला जाएगा तो प्लस का 3 आ जाएगा। यहाँ पर 2x बच जाएगा, सामने 3 रहेगा। जो x का मान है आपके सामने 3/2 आ गए स्टूडेंट्स। अतः जो इसका हल है वो आपके सामने 3/2 आ गए स्टूडेंट्स। कितना आ गया? 3/2 आ गया आपके सामने। ये हो गया आपका प्रश्न नंबर पहला जो है ये कंप्लीट हो चुका है स्टूडेंट्स आपका। इसका जो आंसर 3/2 है, आप अपनी बुक में आंसर जरूर मिला लीजिए। चलते हैं आगे। प्रश्न नंबर 1 से लेकर 5 तक के इसी प्रकार के प्रश्न है, अपने वो हल करके उनके हल निकालने हैं। प्रश्न नंबर दूसरे में चलते हैं अपन। दूसरा जो क्वेश्चन है वो भी ऐसा ही क्वेश्चन है स्टूडेंट से। 9x बटा 7 माइनस 6x बराबर 15। ये सवाल है स्टूडेंट्स आपका, ध्यानपूर्वक देखिए। 9x यही रहेगा और 7 माइनस 6x है, ये दोनों गुणा होगा किससे? वज्र गुणा, या ऐसे समझो बट्टे में 1 है, 9x 1 से गुणा होगा, 7 माइनस 6x 15 से गुणा होगा। तो मैं 15 यहाँ पर लगा देता हूँ, 15 इस तरफ भी लगाए जा सकते हैं। 9x यही है, ये 15 इन दोनों से गुणा होगा। 15 को 7 से गुणा करेंगे तो 15 × 105 माइनस 15 × 90 हो गया। ध्यानपूर्वक देखिए, 9x यही आ जाएगा, ये 90 इधर आ जाएगा तो प्लस का 90x बन गया, माइनस प्लस का 105 इधर ही है, ये बन गए 99x और 105 इधर ही है। यहाँ से जो x का मान है वो 105/99, मतलब इसको काट सकते हैं अपन। किससे कटेगा देख लीजिए, 3 से काट देंगे इनको, अर्थात दोनों में 3 का भाग दे देंगे तो 3 × 9 हो गया, 3 × 5 15 हो गया, 35 आ जाएगा, नीचे 33 आ जाएगा। तो इसका जो आंसर है वो आपके सामने 35/33 आ जाएगा। इसका जो आंसर है स्टूडेंट्स वो आ गया आपके सामने कितना? 35/33 आ गया। आप अपनी बुक में से आंसर जरूर मिला लेना कि आंसर कितना आ रहा है स्टूडेंट्स। आंसर जरूर मिला लेना कि आंसर कितना आ रहा है। कई बार क्या होता है कि आंसर गलत हो जाता है, तो आंसर आप अपनी बुक में से देखकर मिला लीजिए कि आंसर आ कितना रहा है, सही है क्या आंसर। तो स्टूडेंट से अतः वाली लाइन अपन लिखते थे इसमें, ध्यानपूर्वक यहाँ से देख लीजिए। अतः हल जो है इसका, अर्थात जो x का मान आपके सामने आया है वो 35/33 आया है। ये आंसर हो गया स्टूडेंट्स इसका 35/33 इसका उत्तर आ गया। तो चलते हैं अपन आगे वाले सवाल में। प्रश्न नंबर 3 जो है वो अपन करते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन 3 जो है वो अपन करते हैं। 3 वाला जो क्वेश्चन है वो ध्यान से देख लीजिए। 3 वाला क्वेश्चन अपन करते हैं स्टूडेंट्स। z बटा z प्लस 15 z प्लस 15 बराबर 4/9। इसको हल करेंगे तो वज्र गुणा करेंगे तो 9 को z से गुणा करेंगे तो 9z हो गया और 4 गुणा होगा z प्लस 15, मतलब दोनों से होगा। 9z यही आएगा, 4z यही आएगा। 4 को अपन 15 से गुणा करेंगे, 15 × 4 = 60 होगा।
9z यही आएगा, माइनस का 4z है, सामने 60 है। कितने z बच गए? 9z में से 4z घट जाएगा तो आपके सामने 5z बच जाएगा, बट्टे में 60 है। तो यहाँ से z का जो मान है स्टूडेंट्स, z का जो मान है वो 60 बट्टा, ये 5 गुना में है, उधर भाग में जाएगा तो बट्टे में 5 लग जाएगा और 60 में भाग दे देंगे 5 का, 12 तो z का मान है स्टूडेंट्स वो आपके सामने 12 आ गया। कितना आ गया? 12 आ गया। आता वाली लाइन यहाँ लिख देते हैं। आता है हल जो है, मतलब दिए गए समीकरण का जो हल है वो आपके सामने 12 आ गया स्टूडेंट्स। कितना आ गया? 12 आ गया। ये आपके प्रश्न नंबर जो है वो तीसरा हो गया, जिसका आंसर कितना आ रहा है? 12 आ रहा है स्टूडेंट्स। तो यदि अपन यहाँ पर 12 रखे और इसको अपन हल करें, इस बाएं पक्ष को हल करें, तो इसका मान भी दाएं पक्ष के बराबर 4/9 ही आएगा। तो चलते हैं अपन आगे वाले प्रश्न नंबर चौथे में। और इस टाइप के प्रश्न कुल 5 है इसमें। प्रश्न नंबर चौथे में अपन चलते हैं स्टूडेंट्स। चौथा प्रश्न करते हैं, ध्यान दीजिए। चौथे प्रश्न आपके सामने है 3y + 4, 3y + 4 है, 2 - 6y है, बट्टे में 3y + 4 है बटा 2 - 6y है बराबर -2/5 है, माइनस का 2/5 है। ये प्रश्न है स्टूडेंट्स, ध्यानपूर्वक देखिए। वज्र गुणा कर देते हैं। 5 किससे गुणा होगा? 3y + 4 से, और -2 किससे गुणा होगा? 2 - 6y से। 5 3 15y है, 5 चौक 20 है। देखो 5 को 3 से गुणा किया, 5 3 15y हो गया, और 5 को 4 से गुणा किया तो 5 चौक 20 हो गया। -2 को 2 से माइनस का 4, -2 को -6 से माइनस प्लस 2 छिके 12y हो गया। कितना हो गया? 12y हो गया। तो स्टूडेंट्स इसमें क्या होता है कि अब इसके बाद में देखो, इस तरीके का समीकरण जब भी आपके पास आ जाए तो सबसे पहले तो वज्र गुणा किया जाता है। क्या किया जाता है? वज्र गुणा किया जाता है। और वज्र गुणा करने के बाद में इस तरफ 2 मान आ जाते हैं, इधर भी। इनके बाद में अपन क्या करते हैं कि जो चर वाले हैं, अर्थात जो अचर वाले और चर वाले, उन दोनों को अलग अलग कर दिया जाता है। मतलब x वाले या फिर y वाले जो चर चल रहा है उस चर वाले तो अलग कर दिए जाते हैं और बिना चर वाले अलग कर दिया जाता है। तो मतलब कि सबको अलग अलग कर दिया जाता है। 15y यही है, ये 12y इधर आएगा तो किसका हो गया जी? माइनस का 12y हो गया। माइनस का 4 यही है, 20 उधर जाएगा तो माइनस का 20 हो गया। 15y में से 12y घटेगा, प्लस का 3y बचेगा, और ये माइनस का 24 जोड़ने से आए हैं। y बराबर माइनस का 24 में भाग देना है 3 का, 3 × 24। तो जो y का मान है स्टूडेंट्स वो माइनस का 8 आ गया। कितना? माइनस का 8 आ गया। आंसर आपका आता है, जो हल है इसका वो हल स्टूडेंट्स आपके सामने y का जो मान है वो 8 आ गया। कितना आ गया जी? 8 आ गया। ये प्रश्न हो गया आपका चौथा। और इसका जो आंसर आया है वो 8 आ गया, प्लस का 8 आएगा, ये सॉरी माइनस का 8 आएगा। किसका? यहाँ पर -8 लगाना। किसका 8 आएगा? माइनस का 8 है, यहाँ पर माइनस है, -8 ही आएगा, +8 नहीं आएगा, -8 आएगा। तो ये प्रश्न नंबर 4 हो गया स्टूडेंट्स आपका। इसी के साथ चलते हैं प्रश्न नंबर 5 पे। और इस टाइप के मैंने कहा था आपके 5 प्रश्न है पूरी। प्रश्न नंबर जो 5 है उसमें अपन चलते हैं स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर जो 5 है वो आपके सामने है, ध्यानपूर्वक देख लीजिए। 7y + 4, 7y + 4 है बटा y + 2 है, बराबर में
-4/3 है, -4/3 है। हल करते हैं इसको, ध्यानपूर्वक देख लीजिए। इसको अपन हल करेंगे ध्यान से, वज्र गुणा करेंगे, 3 यही रहेगा, 7y प्लस का 4, ठीक है, माइनस का 4 यही रहेगा और y प्लस 2, मतलब वज्र गुणा y किस तरीके से हुआ, 7y प्लस 4 गुणा हुआ 3 से और y प्लस 2 गुणा हुआ -4 से। 3 को 7 से गुणा करेंगे, 7 या 21y है, 3 चौक 12 है, -4 को गुणा करूंगा y से, माइनस का 4y है, -4 को 2 से गुणा करूंगा, माइनस का 4 दूनी 8 है, 21y यही रहेगा और ये 4y इधर आ जाएगा, किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, प्लस का 4y हो गया, -8 उधर ही है, ये 12 उधर जाएगा, किसका हो जाएगा 12, माइनस का 12 हो जाएगा। अब 21 तो प्लस का है, 4y भी प्लस का है, प्लस वाले सेम निशान वाले जोड़ होता है तो जुड़ जाएंगे, 25y बन जाएगा और ये माइनस का कितना बन जाएगा, 12 और 8 20 हो जाएगा। तो यहाँ से y का मान अपन निकालेंगे तो -20/25 बनेगा, 20 और 25 को अपन काट देंगे, किससे कटेगा, 20 और 25 को अपन 4 से काट देंगे तो 5 से कटेगा, तो 5 चौक 20 और 5 5 25, मतलब ऊपर तो 4 नीचे 5 आ गया। तो इसका जो आंसर है वो स्टूडेंट्स आपके सामने है, y का जो मान है वो आ गया -4/5। अतः हल जो है, इसका जो हल आया है वो आपके सामने -4/5 आ गया। ये माइनस आ रहा है इसके साथ, क्योंकि 20 के तो माइनस है और 25 के नहीं है। यदि 25 के भी होता तो माइनस से माइनस कट जाता, लेकिन 25 के नहीं होने के कारण से -4/5 इसका आंसर आ रहा है। ये प्रश्न नंबर 5 हो गया स्टूडेंट्स आपका। प्रश्न नंबर जो 5 है ये अपना क्लियर हो गया। इसी के साथ स्टूडेंट्स अपन चलते हैं प्रश्न नंबर 6 में अपन चलते हैं। 2 सवाल और बचे हैं। इस तरीके से मतलब समीकरणों को हल करने वाले प्रश्न 5 थे, 1 से लेकर 5 तक, ये मैंने करवा दिए। अभी प्रश्न नंबर अपन चलते हैं स्टूडेंट 6 में, और प्रश्न नंबर जो 6 है वो इस तरीके का नहीं है, वो हिंदी टाइप का सवाल है स्टूडेंट्स, आपके सामने ध्यानपूर्वक देख लीजिए। प्रश्न नंबर 6, प्रश्न नंबर 6 जो पीछे वाला एग्जाम्पल अपन करे अभी उसके जैसा है, मतलब एग्जाम्पल 19 के जैसा है। वहां पर अन्नू और राज था, यहाँ पर कौन आ गया आपके सामने है, देखना किसको पुकार लगा रहे हो, पुकार देखना। हरी और हेरी अच्छे नाम आए हैं, ध्यानपूर्वक देखना। हरी और हेरी की वर्तमान आयु का अनुपात 5:7 है, ध्यानपूर्वक देखिए 5:7 है। हरी और हेरी की वर्तमान आयु का अनुपात है, ध्यानपूर्वक देखिए। देखो वर्तमान आयु का अनुपात सीधा मैं मान लेता हूं, सबसे पहले माना कि अनुपात भी लिख सकते हैं, पीछे वाले में अनुपात लिख दिया था मैंने। माना कि हरी की वर्तमान आयु, माना कि हरी की वर्तमान आयु तथा, माना कि हरी की वर्तमान आयु तथा हेरी, दूसरी कौन है, हेरी की वर्तमान आयु बराबर, माना कि हरी की वर्तमान आयु तथा हेरी की वर्तमान आयु, और हरी की वर्तमान आयु जो हरी और हेरी की वर्तमान आयु का अनुपात जो है वो आपके सामने 5:7 दे रखा है, और 5:7 दे रखा है तो ये 5:7 है क्या, 5 जो दे रखा है ये हरी की वर्तमान आयु का अनुपात है, और 7 दे रखा है ये हेरी की वर्तमान आयु का अनुपात है। तो यहाँ पर तो मैं लगा दूंगा 5x और यहाँ पर लगा दूंगा मैं 7x, वर्ष हो गया अपना। मतलब माना कि हरी की वर्तमान आयु 5x वर्ष तथा हेरी की वर्तमान आयु 7x वर्ष है।
4 वर्ष बाद दोनों की आयु प्रश्नानुसार, तो अपन 4 वर्ष बाद दोनों की आयु, देखो वैसे 4 जोड़ देते हैं सीधे। देखो पीछे वाले एग्जाम्पल 19 था वो आपने कर लिया है, उसमें देख लीजिए। उसमें पूछा था 8 वर्ष बाद दोनों की आयु, लेकिन यहाँ पूछा है 4 वर्ष बाद दोनों की आयु। तो वहां पर 8 दोनों में जोड़ दिए थे वर्तमान आयु में, लेकिन यहाँ पर तो 4 वर्ष बाद की पूछ रहा है, तो दोनों में 4 जुड़ जाएगा। तो मतलब 5x + 4 हो जाएगा और 7x + 4 हो जाएगा। मतलब ये क्या आ गई, ऊपर क्या है, हरि की 4 वर्ष बाद की आयु, क्योंकि हरि की वर्तमान आयु 5x है, तो मैंने 5x में 4 जोड़ दिया, तो हरि की 4 वर्ष बाद की आयु आ गई है। और नीचे वाली जो आ गई वो हेरी बोल रहा हूं, हेरी की 4 वर्ष बाद की आयु आ गई। दोनों में 4 में जोड़ दिया। अब प्रश्न के अनुसार अनुपात कितना दे रखा है, 3:4 हो जाता है। कितना हो जाता है, 3:4 हो जाता है। हरि का ऊपर आएगा और हेरी का नीचे। हरि देखो फर्स्ट में लिया है मैंने, 5x + 4 ऊपर आएगा, 7x + 4 जो नीचे आएगा। क्यों, क्योंकि जो 3 अनुपात दे रखा है वो हरि का है और जो 4 अनुपात दे रखा है वो हेरी का है। वंश गुना कर देते, हल कर देते, आ जाएगा अपना आंसर। 4 को गुना करेंगे किससे, 5x + 4 से, और 3 को किससे गुना करेंगे, 7x + 4 से। ये लो यहाँ से गुना कर देते हैं, ये 5x + 4 गुना हुआ 4 से, और 7x + 4 जो है वो गुना हुआ 3 से। 4 5 20, देखना 4 को 5 से गुना किया तो 4 5 20x आ गया, और +4 जो 16 हो गया, 3 7 21 आ गया, 3 जो 12 हो गया। हल करते हैं, 20x यही है, 21x इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, 12 वही है, ये 16 उधर जाएगा तो माइनस का 16। 20x 21x माइनस का x और माइनस का 4, 16 में से 12 घटेगा तो 4। यहाँ से देख लीजिए माइनस से माइनस कट जाएगा, मतलब x का जो मान है वो 4 आ गया। कितना आ गया, 4 आ गया। और इसके बाद में यहाँ पर देख लीजिए आप, अतः वर्तमान आयु पूछ रहा है, शायद प्रश्न में देख लीजिए उनकी वर्तमान आयु क्या कीजिए, अतः हरि की वर्तमान आयु कितनी है, 5x, 5 गुना x का मान 4 आया है, तो हरि की जो वर्तमान आयु है वो 20 वर्ष आ गई। तथा किसकी वर्तमान आयु, हेरी की आयु बताओ कितनी x मानी अपन, 7x मानी, तो 7 गुना 4, मतलब ये आपके सामने ये कितनी आ गई, हरि की जो वर्तमान आयु है, वो 5 20 होगी, और हेरी की वर्तमान आयु है वो 7 28 वर्ष होगी। तो ये अपना आ गया स्टूडेंट्स आपके सामने, देख लीजिए। फिर से बताता हूं मैं, ध्यानपूर्वक सुन लीजिए। देखो हरि और हेरी का जो वर्तमान आयु का अनुपात 5:7 था, तो इनके साथ मैंने समान चर राशि यूज कर ली, x लगा दिया, तो ये हरि और हेरी की वर्तमान आयु ही बन गई। प्रश्नानुसार हरि की वर्तमान आयु 5x है, तो 5x में 4 जोड़ दिया, तो हरि की 4 वर्ष बाद की आयु और हेरी की 4 वर्ष बाद की आयु बराबर 3:4 प्रश्न में दे रखा था। यहाँ से इसको हल कर दिया। हल करने से अपने पास x की जो मान है, x का जो वैल्यू है वो 4 आ गया। इसका मतलब हरि की वर्तमान आयु यहाँ पर दोनों जगह 4 लगने वाले हैं, तो 5 20 हो गया और 7 28 हो गया। तो ये आपका प्रश्न नंबर 6 हो गया। इसके बाद में इस एक्सरसाइज 2.6 का लास्ट क्वेश्चन प्रश्न नंबर 7 हो रहा है। इसके बाद में आपकी ये एक्सरसाइज 2.6 जो कंप्लीट हो जाएगी, और ये आपकी 2021 की एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, और 2021 की एग्जाम में इनके सवाल आएंगे स्टूडेंट्स। तो अपन करते हैं प्रश्न नंबर, लास्ट सवाल है प्रश्न नंबर 7, ये अपन करते हैं, ध्यान पूर्वक देखिए आप।
प्रश्न नंबर 7 में ध्यान दीजिए। प्रश्न नंबर 7 अपन करते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन 7 आपके सामने है, ध्यान दीजिए। एक परिमेय संख्या का हर उसके अंश से 8 दी गए। ध्यान पूर्वक सुनिए। एक परिमेय संख्या का हर उसके अंश से 8 दी गए। कौन दी गए? हर दी गए। किससे दी गए? अंश से। तो क्यों ना मैं अंश को मान लेता हूं, हर अंश से 8 दी। जैसे आप जानते हैं कि परिमेय संख्या अंश बटा हर के रूप की होती है। तो ऊपर तो अंश आता है, नीचे वाला हर होता है। हर बार परिमेय संख्या ऐसी संख्या जिनका परिमेय संख्या मैंने पढ़ाया था उस समय स्टार्टिंग में, मेरा पहला जो वीडियो था उसमें बेसिक है, वो भाग जरूर से देख लीजिए। यदि आपको नहीं आता है, पहले स्टार्टिंग का आपको उस भाग से ही करनी है। और ये जो भाग है ये इसी चैप्टर 2 का लास्ट भाग है। और इस चैप्टर के टोटल 19 भाग बने हैं स्टूडेंट्स। तो परिमेय संख्या वो होती है जो जिसको अपन अंश बटा हर के रूप में लिख सकते हैं। तो अंश हर बार ऊपर वाला होता है और हर जो होता है वो नीचे वाला होता है। अब क्या कह रहा है? अंश हर उसके अंश से 8 दी गए। कौन दी गए? हर। किस से? अंश से। तो ध्यानपूर्वक सुन लीजिए। माना कि परिमेय संख्या का कौन अधिक है? 8 अधिक है। कौन अधिक है? हर उसके अंश से। तो बताओ अधिक कौन है? हर उसके अंश से 8 अधिक है। तो कौन अधिक है? हर अधिक है। किससे है? अंश से। तो अंश को मानेंगे। माना कि परिमेय संख्या का अंश x है। देखो समझाना जरूरी होता है, समझना जरूरी होता है। वैसे करवाने में तो जल्दी भी करवाया जा सकता है, लेकिन समझिए आप किसको मानना है, अंश को मानना है या हर को मानना है। प्रश्न के मुताबिक अंश से 8 अधिक है। अंश से 8 अधिक है। कौन अधिक है? हर अधिक है। किससे अधिक है? 8 अधिक है। किससे? अंश से 8 अधिक है, इसीलिए मैंने अंश को अक्ष माना है। अब अक्ष से 8 अधिक हर हो जाएगा तथा प्रश्नानुसार हर जो है, हर निकालेंगे। हर जो है वो अंश से 8 अधिक होगा। तो अपन क्या जोड़ देंगे? इसमें x में 8 जोड़ देंगे तथा प्रश्नानुसार हर बराबर x प्लस 8 होगा। मतलब 8 ज्यादा होगा। कौन होगा? हर होगा। किससे होगा? अंश से होगा, क्योंकि प्रश्न में कह रहा था हर उसके अंश से 8 अधिक है। कौन अधिक है? हर है। किससे? अंश से। अब देखिए फिर से अपन प्रश्नानुसार लगा के समीकरण बना लेते हैं। ध्यानपूर्वक सुनिए। यहाँ पर ये जो 2.6 वाली 2.6 की जो प्रश्नावली है, इसमें 2 भिन्न होंगे, बीच में बराबर का निशान होगा, वज्रगुणा होगा, इसी टाइप की प्रश्नावली है। यदि परिमेय संख्या का अंश हर उसके अंश से 8 अधिक है, यदि अंश में 17 जोड़ दिया जाए। अब प्रश्न में सुन लीजिए ध्यानपूर्वक। यदि अंश में 17 जोड़ दिया जाए, अंश में 17 जोड़ दिया जाए और हर में से 1 घटा दिया जाए, तो हमें 3/2 प्राप्त होता है। वह परिमेय संख्या याद कीजिए। देखो अंश में तो 17 जोड़ दिया जाए। अंश कौन है भाई? x है। आप जानते हैं कि परिमेय संख्या में ऊपर अंश आता है, नीचे हर है। तो अंश को ऊपर ही लिखना है, हर को नीचे ही लिखना है। अंश कौन है? x है। हर कौन है? x प्लस 8 है। अब प्रश्न के मुताबिक इसमें कार्य कर दीजिए। अंश में क्या करवा रहा है, हर में क्या करवा रहा है, देख लीजिए। अंश में 17 जोड़ दिया जाए, तो अंश में मैंने 17 जोड़ दिया और हर में 1 घटा दिया जाए। हर में से मैंने 1 घटा दिया, तो हमें भिन्न प्राप्त हो जाती है 3/2। हमें परिमेय संख्या कौन सी प्राप्त हो जाती है? 3/2। यहाँ से हल कर देते हैं, तो x प्लस 17 गुना होगा, किससे होगा? और x प्लस 8 में से 1 गया तो 7 है। तो ये दोनों के दोनों गुना होंगे। ध्यानपूर्वक देख लीजिए किससे गुना होंगे दोनों।
ये दोनों गुना होंगे। ये देख लीजिए दोनों किससे गुना होने वाले हैं, देखना x प्लस 7। देखो ये कहाँ से आया, ऊपर से आ गया। ये कहाँ से आया, x प्लस 8 में से एक घटेगा तो 7, मतलब x प्लस 7। इन दोनों को अपन गुना कर देंगे। किससे होगा, x प्लस 17 तो गुना होगा 2 से, यहाँ तो लगा देता हूँ 2, और ये गुना होगा 3 से, यहाँ लगा देता हूँ 3। इसको हल कर लेता हूँ, ध्यानपूर्वक देखिए। 2 को x से करूंगा 2x हो जाएगा, ठीक है। 17 दूनी 34 हो जाएगा। 3 को x से 3x हो गया, 7 के 21 हो गया, 21 हो गया। हल कर देते हैं, 2x यही है, 3x इधर आएगा, माइनस का 3x हो गया, 21 यही है, 34 इधर जाएगा तो माइनस का 34 हो गया, ठीक है। 2x यही है, 3x इधर आएगा तो माइनस का हो गया, 21 यही है, 34 उधर जाएगा तो माइनस का x बचेगा। यहाँ 3x में से 2x घटेगा तो माइनस का x बचेगा। इसमें से देख लीजिए, इसमें से कितने बचने वाले, माइनस के बचेंगे 3, तो ये बच गया, और माइनस का 13 आएगा। कितना आएगा, माइनस का 13। तो x का जो मान है वो 13 आ गया। कितना आ गया, 13। x का मान आपके सामने 13 आ चुका है। क्या पूछ रहा है, वह परिमेय संख्या बताओ। क्या बताओ जी, परिमेय संख्या बताओ। तो आइए आप यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ से जो x का मान है वो आपके सामने 13 आ गया स्टूडेंट्स। कितना आ गया, 13। तो आपका अंश जो है, तो जो अंश है, अंश आपका आ गया है, अंश जो है x कोष्ठक में x बराबर 13 आ गया जी। तथा हर जो है, हर कितना अधिक है, अंश से 8 अधिक, x में कितना जुड़ जाएगा, 8। x का मान 13, 13 में 8 जुड़ जाएगा, 13 और 8 21। अतः क्या पूछा था अगले ने आपसे, आपसे परिमेय संख्या पूछा था। परिमेय संख्या का मतलब ऊपर अंश और नीचे हरे। ऊपर तो अंश लगाना है, नीचे हर लगाना है। अंश कितना है, 13, हर कितना है, 21। तो 13 अंश है, हर कितना है, 21। 13/21 इस प्रश्न का आंसर आ गया। और वह जो परिमेय संख्या है वो 13/21 आएगी स्टूडेंट से। तो ये हो गया आपका प्रश्न नंबर 7। और इसी के साथ स्टूडेंट से आपकी प्रश्नावली 2.6 ये कंप्लीट हो गई। और इसी के साथ 2.6 ही नहीं, आपकी जो प्रश्नावली 2 है ये भी कंप्लीट हो गई। और इन भागों में से इस चैप्टर 2 के आपके टोटल स्टूडेंट्स 19 भाग मिले। कितने भाग मिले, 19। और 19 में से आप यदि एग्जाम 2021 में दे रहे हो तो आप जिस तरीके से मैंने सिलेबस का वीडियो बना दिया और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। तो यदि आपने सिलेबस 2021 का नहीं देखा है तो वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से लिंक पे क्लिक कीजिए और वीडियो देखकर वहां से आप अपनी नोटबुक में सिलेबस लिख लीजिए पहले तो। और उस सिलेबस के हिसाब से वही प्रश्नावली पढ़िए आप जो 2021 में आने वाली है। वैसे 2021 में यदि आप एग्जाम नहीं दे रहे हो, 22 में दे रहे हो, 23 में दे रहे हो, तो स्टूडेंट्स आपको सभी भागों को पढ़ना है। तो स्टूडेंट्स ये आपका हो गया। अंश मैंने माना था x से, और हर जो है वो 8 अधिक हो गया, मतलब 8 ज्यादा है। और यदि अंश में 17 जोड़ दिया और हर में यदि 1 घटा दिया जाए तो 3/2 आ जाता है। यहाँ से मैंने x प्लस 17 को 2 से गुना किया और 3x प्लस 7 को 3 से गुना किया। इसको हल किया ना तो x का मान मेरे पास 13 आ गया, मतलब अंश 13 आ गया। और 13 से मतलब अंश से 8 अधिक हर है। तो यदि अंश 13 आ गया तो फिर हर तो 8 अधिक है। 13 में 8 जोड़िए, आपके सामने अंश 13 आया है और जो हर आएगा वो 21 आएगा। तो बताओ परिमेय संख्या क्या बन गई। परिमेय संख्या वो होती है जिसमें ऊपर अंश लगाया जाता है, नीचे हर है। तो 13/21 आ गई। तो स्टूडेंट्स शायद उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा स्टूडेंट्स। तो वीडियो के लिए कमेंट्स करें और साथ ही वीडियो को लाइक करें, आपके अन्य दोस्तों उनको भी शेयर करें। और स्टूडेंट्स यदि आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और ये एकमात्र ऐसा चैनल है जिसमें कार्य में पूरा का पूरा आपको लगातार करवाया जाएगा। और इसी के आगे आपका
चैप्टर जो 3 है वो चलने वाला है स्टूडेंट से। तो चैप्टर 3 के वीडियो भी देखने के लिए तैयार हो जाओ, नीचे आपके वीडियो आ रहे हैं। ओके, अपन अगले वाले वीडियो में मिलते हैं, जब तक के लिए थैंक्स।